नमस्कार, मैं रंग बहादुर यादव विजय एकेडमी के प्रो चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग पवन दूतिका पढ़ रहे हैं। पवन दूतिका भाग 3 आज लेकर प्रस्तुत हैं। इसके पहले आप लोग पढ़े थे, तू देखेगी जलद तन को, ये सब हो गया था। सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखें। सोच ढाला सकल वपु है, सोच ढाला सकल वपु है, दिव्य सौंदर्यशाली। सांच ढाला, सांच ढाला सकल वपु है, दिव्य सौंदर्यशाली। सतपुष्पोंसी सुर भी उसकी प्राण संपोषिका है। सतपुष्पोंसी सुर भी उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभवर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका है। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के ऊर होंगे, मोतीमाला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, मोतीमाला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। राधा, आप पढ़ रहे हैं कि राधा क्या करती है, पहचान बताती है कि तू वहां पहुंच करके श्याम को देखेगी तो श्याम कैसे दिखते हैं, उनकी बोली कैसी है, उनका मुख कैसा है, उनके नेत्र कैसे हैं, वो क्या पहनते हैं, क्या धारण करते हैं, बाल किस तरह से उनका है, कैसे, पूरा पहचान बता रही है ताकि श्याम को ही संदेश पवन दे। नहीं तो यदि इतना ही बता देती कि जो सांवला सांवला दिखे, बादल के समान सांवला शरीर है, उन्हीं को संदेश देना है, तो फिर पवन जाकर के किसी सांवले व्यक्ति को संदेश दे देती। लेकिन यहाँ बहुत कुछ बताई कि जैसे उनका नेत्र सुंदर है, तेज से युक्त है, मुख की मुद्रा मूर्ति के समान सुंदर है, वचन भोले भाले अमृत के समान है, यानी सीधे साधे भोले वचन, इतने भोले भाले वचन है कि ऐसा लगता है कि अमृत से सींचे गए हैं। नीले खिले हुए पुष्प की पंखुड़ियों के समान सांवला सांवला शरीर है। इस तरह से बहुत सारा पहचान बताती है कि अपने कमर में पीला पीला वस्त्र धारण किए रहते हैं। तो इतना पहचान बताने के बाद तो श्याम को पहचान ही जाएगी। और यह भी कह रही है कि बालों को संवारने के बाद आगे की ओर छोटी हुई काली लटें उनके मुख की सुंदरता को बढ़ाती है। तो ये सब पहचान बताते बताते बता रही है कि सांचे ढाला सकल वपु है, सांचे ढाला सकल वपु है, दिव्य सौंदर्यशाली। सांचे ढाला सकल वपु है, पूरा शरीर इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, श्याम का शरीर इतना सुंदर है कि सांचे ढाला सकल वपु है, दिव्य सौंदर्यशाली, अलौकिक सुंदरता से युक्त उनका शरीर। दिव्य सौंदर्यशाली का अर्थ हो गया कि अलौकिक सुंदरता से युक्त श्याम का शरीर सांचे ढाला सकल वपु है। सकल वपु माने संपूर्ण शरीर, दिव्य सौंदर्यशाली यानी अलौकिक सुंदरता से युक्त। तो दिव्य सौंदर्यशाली अलौकिक सुंदरता से युक्त सकल वपु संपूर्ण शरीर सांचे ढाला।
ऐसा लगता है कि सांचे में ढाला गया है। शरीर इतना सुंदर है, श्री कृष्ण जी का अलौकिक शरीर, अलौकिक श्री कृष्ण जी का संपूर्ण शरीर दिव्य सुंदरता से युक्त, ऐसा लगता है कि संपूर्ण शरीर को सांचे में ढाल करके बनाया गया। सतपुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। सतपुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। इसको एक बार और देख लें कि सकल वपु का अर्थ हो गया संपूर्ण शरीर। सकल वपु संपूर्ण शरीर, तो सकल वपु है संपूर्ण शरीर है। संपूर्ण शरीर कैसा है? दिव्य सौंदर्यशाली, अलौकिक सुंदरता से युक्त। तो अलौकिक सुंदरता से युक्त संपूर्ण शरीर ऐसा लगता है जैसे सांचे में ढाला गया है। इतना सुंदर शरीर है, श्याम का शरीर इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, ऐसा लगता है कि सांचे में ढाल कर बनाया गया है। सांचे में ढाल कर शरीर को बनाया गया है। और सतपुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। सतपुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। सतपुष्पों सी सुरभि, पुष्पों सी सुरभिनी, पुष्पों की तरह सुगंध उसकी प्राण संपोषिका है, उनके प्राणों का संवर्धन करती रहती हैं। सतपुष्पों सी सुरभि, सुंदर पुष्पों की तरह सुगंध, प्राण संपोषिका है, प्राणों का प्राण का संवर्धन करती रहती है, पोषण करती रहती हैं। दोनों कंधे वृषभवर से हैं बड़े ही सजीले। दोनों कंधे वृषभवर से हैं बड़े ही सजीले। दोनों कंधे, श्याम के दोनों कंधे वृषभवर, वृषभ माने होता है, वृषभ का अर्थ होता है बैल, और कैसा बैल? वर, वृषभ वर यानी श्रेष्ठ बैल, मजबूत बैल, मजबूत बैल के कंधे की तरह। दोनों कंधे, श्याम के दोनों कंधे कैसे हैं? पूरे शरीर को पहले तो बताया गया कि श्री कृष्ण का शरीर इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, ऐसा लगता है कि संपूर्ण शरीर को सांचे में ढाल कर बनाया, कहीं कोई कमी नहीं है। जो जैसा होना चाहिए, नेत्र जैसा होना चाहिए वैसा नेत्र है, नाक जैसा होना चाहिए यानी नासिका जैसी होनी चाहिए वैसी नासिका है, ओष्ठ जैसा होना चाहिए, किसी में कोई कमी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि संपूर्ण शरीर को सांचे में ढाल करके बनाया गया है, इतना सुंदर है उनका शरीर। और सत पुष्पों से सुरभ उनकी प्राण संपोषिका है, सुंदर पुष्पों की तरह सुगंध उनके प्राणों का पोषण करती हैं। दोनों कंधे, दोनों कंधे किस तरह से हैं? दोनों कंधे, दोनों कंधे वृषभवर से, दोनों कंधे श्रेष्ठ बैल के कंधे की तरह, दोनों कंधे श्रेष्ठ बैल के कंधे की तरह बड़े हैं, बड़े ही सजीले, बड़े ही सुंदर हैं। श्रेष्ठ बैल, देखो जो कंधा होता है वो बैल का कंधा बहुत ही मजबूत माना जाता, और श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण के कंधे की तुलना बैल के कंधे से कर रहे हैं, यानी मजबूत भी है, सुंदर कंधा, सुंदर भी है, मजबूत भी है, दोनों बात यहाँ आ गई, क्योंकि वृषभ वर श्रेष्ठ बैल, श्रेष्ठ बैल के कंधे की तरह उनका कंधा बहुत ही सुंदर है। दोनों कंधे वृषभवर से हैं बड़े ही सजीले। दोनों कंधे, श्याम के, श्री कृष्ण के दोनों कंधे श्रेष्ठ बैल के कंधे की तरह बड़े ही सुंदर हैं। लंबी बाहें, लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका है। लंबी बाहें, लंबी भुजाएं, श्याम की लंबी भुजाएं किस तरह से हैं? कलभ कर सी। देखो कलभ माने होता है हाथी का बच्चा, कलभ माने होता है हाथी का बच्चा, और कर माने हाथ, तो हाथी का जो हाथ होता है, कर होता है, वही सूंड उसका होता है। तो लंबी बाहें कलभ कर सी,
लंबी भुजाएं हाथी के बच्चे के सूंड की तरह शक्ति की पेटिका है, शक्ति की पिटारी है। लंबी भुजाएं, लंबी भुजाएं हाथी के बच्चे के सूंड की तरह शक्ति की पेटिका। अब हाथी का जो सूंड होता है वो भी सांवला होता है, काला होता है। तो श्री कृष्ण के भुजाओं की तुलना मजबूती में भी कर रहे हैं और सांवलापन भी उसमें आ जा रहा है। लंबी बाहें, लंबी भुजाएं, लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका है। लंबी भुजाएं, श्याम की लंबी भुजाएं हाथी के बच्चे की सूंड की तरह शक्ति की पेटिका है, शक्ति का भंडार है उनकी भुजाओं में, अर्थात अत्यंत शक्तिशाली है। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड होगा। आपीड का अर्थ होता है मुकुट, दिव्य माने अलौकिक, अलौकिक मुकुट। तो राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड होगा, उनके सिर पर राजाओं की तरह अलौकिक मुकुट सुशोभित होगा। पूरा पहचान बता दे रही है कि श्री कृष्ण कैसे दिखते हैं, क्या पहनते हैं, भाषा बोली कैसी है, उनकी भुजाएं कैसे हैं, नेत्र कैसे हैं, मुख कैसा है। लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति के पेटिका है, लंबी लंबी भुजाएं हाथी के बच्चे के सूंड की तरह शक्ति की पिटारी है। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड होगा, उनके सिर पर राजाओं की तरह अलौकिक मुकुट सुशोभित होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, शोभा होगी उभय श्रुति में। श्रुति का अर्थ होता है कान, श्रुति का अर्थ होता है कान, और उभय श्रुति माने दोनों कान। शोभा होगी उभय श्रुति में, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल सुशोभित होंगे, उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल सुशोभित होंगे। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे। केयूर का अर्थ होता है बाजूबंद, केयूर का अर्थ होता है बाजूबंद। रत्ना कलित यानी रत्न से जड़ित, नाना रत्नाकलित, कलित नाना रत्नाकलित विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़े हुए मंजू केयूर होंगे, कहा भुज में। श्याम की भुजाओं में विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़े हुए बाजूबंद सुशोभित होंगे। नाना रत्ना कलित भुज में, नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे। विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़े हुए बाजूबंद श्याम की भुजाओं में सुशोभित होते रहते हैं। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, मोतियों की माला से सुशोभित, मोती माला लसित, लसित का अर्थ हो गया सुशोभित, किससे सुशोभित, मोती माला लसित, मोती की माला से सुशोभित। कंबुसा कंठ होगा, कंबु, कंबु का अर्थ होता है शंख,
कंबुसा कंठ होगा, शंख के समान गर्दन होगी। मोतियों की माला से सुशोभित शंख के समान उनकी गर्दन होगी। देखो यहाँ रूपक यहाँ उपमा अलंकार है, यहाँ भी उपमा अलंकार है। वृषभ वर्ष जहां पर किसी से तुलना की जाती है, जहां पर उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। एक वस्तु की जब दूसरे वस्तु से तुलना करते हैं, एक वस्तु के गुणधर्म की जब दूसरे वस्तु के गुणधर्म से तुलना करते हैं तो उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ भी तुलना किए हैं कि दोनों कंधे वृषभ वर्ष हैं बड़े सजीले, दोनों कंधे श्रेष्ठ बैल के कंधे की तरह बड़े ही सुंदर हैं। तो जिस तरह से बैल के कंधे बड़े ही मजबूत, बड़े ही सुंदर होते हैं, उसी तरह से श्याम के कंधे बड़े ही सुंदर और मजबूत हैं। तो यहाँ भी तुलना किए। और फिर लंबी बाहें कलब कर सी, शक्ति की पेटिका है। शक्ति की पेटिका जिस प्रकार से हाथी के बच्चे का सूंड बड़ा ही शक्तिशाली होता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण की लंबी लंबी भुजाएं अत्यंत शक्तिशाली हैं। तो यहाँ भी उपमा अलंकार हो गया। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड होगा। राजा जिस तरह से राजाओं के सिर पर अलौकिक मुकुट सुशोभित होता रहता है, उसी तरह से उनके शरीर पर भी अलौकिक मुकुट सुशोभित होगा। पूरा पहचान बता रही है कि शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों को, उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल सुशोभित होंगे। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे। मंजू माने सुंदर और रत्ना कलित माने रत्नों से जड़े हुए। नाना रत्ना कलित विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़े हुए, विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़े हुए बाजूबंद, सुंदर बाजूबंद श्याम के भुजाओं में सुशोभित होते रहते हैं। तमाम प्रकार के रत्न होते हैं, हीरा मोती तमाम तरह के। तो विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़े हुए सुंदर बाजूबंद श्याम के भुजाओं में सुशोभित होते हैं। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। मोती की माला से, मोतियों की माला से सुशोभित कंब का कंठ होगा। शंख के समान उनकी गर्दन होगी। यही बात आप लोगों के समझ में कम आ रही होगी कि शंख के समान कैसे गर्दन होगी, शंख के समान गर्दन कैसे होगी। तो मोती, जो मोती है वो मोती सफेद सफेद, सफेद सफेद मोती, और मोतियों की माला जब ऐसे पहने रहेंगे, सफेद सफेद मोतियों की माला जब खूब पहने रहेंगे तो माला इतनी ज्यादा है कि यहाँ से ऐसे आने के बाद वो शंख के समान लग रहे। तो मोती माला लसित कंबुसा कंठ होगा। मोतियों की माला से सुशोभित शंख के समान उनकी गर्दन होगी। मोती माला लसित उनका, शंख भी सफेद होती है, शंख सफेद और मोती भी सफेद। तो मोतियों की माला पहने हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये जैसे शंख है। तो मोती माला लसित कंबुसा कंठ होगा। मोतियों की माला से सुशोभित शंख के समान उनकी गर्दन होगी। तो कंबुसा कंठ, कंबु हो गया शंख, कंब का अर्थ हो गया शंख। और यहाँ भी शंख के समान बता रहे हैं, तो यहाँ भी उपमा अलंकार हो गया। समझ में आ गया होगा। अब आगे देखें। तेरे में है नया गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। तेरे में है नया गुण जो तू व्यथाएं सुनाए।
व्यापारों को प्रखर मतियों युक्तियों से चलाना। बैठे जो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देखो जाना। जो चित्रों में विरह विदुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। प्यारे हो के चकित जिससे चित्र को और देखें, आशा है यो सूरती उनको हो सकेगी हमारी। राधा ने पूरा पहचान बता दिया, श्याम कैसे दिखते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे क्या धारण किए रहते हैं, पूरा पूरा पहचान बताने के बाद अब कह रही है कि तेरे में है आए पवन, तेरे में है नया गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। तेरे में यह गुण नहीं है कि तू व्यथा को, हमारे कष्टों को जा करके सुना सके। तेरे में है नया गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। तेरे में यह गुण नहीं है कि तू जाकर के हमारे व्यथा को, हमारे कष्टों को जाकर के सुना सके। व्यापारों को प्रखर मतियों युक्तियों से चलाना। व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, वहां जा करके अपने प्रखर मति, अपनी प्रखर मति यानी तीव्र बुद्धि, अपनी तेज बुद्धि और युक्तियों से व्यापारों को चलाना। ऐसा व्यापार करना है, व्यापार का मतलब क्रिया, क्रिया करना है, ऐसा काम करना है कि व्यापारों को प्रखर मत युक्तियों से चलाना। व्यापारों को चलाना यानी व्यापार काम करना, क्रिया करना, ऐसी क्रिया करना, ऐसा काम करना अपनी तेज बुद्धि, प्रखर मति, तेज बुद्धि और युक्तियों से, तेज बुद्धि और युक्तियों से व्यापारों को यानी ऐसी क्रिया करना, ऐसा काम करना कि उन्हें हमारे कष्टों का ज्ञान हो जाए। समझ में आ गया होगा कि राधा कह रही कि तेरे में है नया गुण जो, तेरे में है नया गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। तेरे में है नया गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। तेरे में यह गुण नहीं है कि तू जाकर हमारे कष्टों को सुना सके। व्यापारों को प्रखर मतियों, व्यापारों को प्रखर मतियों युक्तियों से चलाना। व्यापारों को
प्रखर मतियों युक्तियों से चलाना। अपनी तेज बुद्धि और युक्तियों से व्यापारों को चलाना, ऐसे काम को करना, ऐसी क्रिया को करना कि हमारे प्रियतम को हमारे कष्टों का ज्ञान हो जाए। कैसी क्रिया व्यापार करना है, वहां जाकर कैसा कैसा काम करना है कि उन्हें हमारे कष्टों का ज्ञान हो जाए। राधा कह रही है, बैठे जो हो निज सदन में, बैठे जो हो निज सदन में, मेघ सी कांति वाले, बैठे जो हो निज सदन में, मेघ सी कांति वाले। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, बादल के समान, बादल के समान सांवले शरीर वाले श्री कृष्ण, बादल के समान कांति वाले तेज वाले श्री कृष्ण बैठे जो हो निज सदन में। यदि अपने घर में बैठे हो, बादल के समान सांवले सुंदर शरीर वाले तेज वाले श्री कृष्ण यदि अपने घर में बैठे हों, तो चित्रों को इस भवन के, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देखो जाना, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देखो जाना। तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना, तो इस घर के चित्रों को ध्यान से देख लेना। जो चित्रों में विरह विदुरा, जो चित्रों में विरह विदुरा, का मिले चित्र कोई, जो चित्रों में विरह विदुरा, का मिले चित्र कोई। उन चित्रों में यदि किसी विरहिणी नायिका, विरह विदुरा का अर्थ हो गया विरहिणी नायिका, तो जो चित्रों में विरह विदुरा, का मिले चित्र कोई। उन चित्रों में, जो चित्रों में विरह विदुरा का मिले चित्र कोई, उन चित्रों में यदि किसी विरहिणी नायिका का चित्र मिले। राधा जी ने कहा कि अय पवन, तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, तेरे अंदर यह गुण नहीं है कि तू जाकर हमारे कष्टों को सुना सके, तेरे अंदर कहने वाला गुण नहीं है, तू जा करके वहां हमारे कष्टों को कह नहीं सकती, सुना नहीं सकती। इसलिए व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, वहां पहुंच करके अपनी तेज बुद्धि और युक्तियों से व्यापारों को करना, ऐसे काम को करना, ऐसी क्रिया व्यापार करना कि उन्हें हमारे कष्टों का ज्ञान हो जाए। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, बादल के समान सांवले सुंदर शरीर वाले श्याम यदि अपने घर में बैठे हों, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख लेना, तो इस घर के चित्रों को ध्यान से देख लेना। जो चित्रों में विरह विदुरा, का मिले चित्र कोई। इन चित्रों में यदि किसी विरहिणी नायिका का चित्र मिले, विरहिणी का मतलब होता है वियोगिनी। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। तो विरहिणी का मतलब हो गया जो नायक से बिछुड़ी हुई हो, तो ऐसी नायिका का चित्र बना हो, विरहिणी नायिका का, वियोगिनी नायिका का चित्र बना हो, तो उन चित्रों में किसी विरहिणी नायिका, वियोगिनी नायिका का चित्र बना हो तो क्या करना, तो जाके निकट उसको भावों से यूं हिलाना। तो उस चित्र के पास जा करके, तो उस चित्र के पास जाकर के इस भाव से हिलाना। चित्र को हिलाना है, किस चित्र को हिलाना है? जिस चित्र में विरहिणी नायिका, वियोगिनी नायिका का चित्र बना हो, उस चित्र को
भाव से हिलाना, भाव से यूं हिलाना, इस भाव से हिलाना कि प्यारे हो के चकित जिससे चित्र को और देखें, प्यारे हो के, प्यारे प्यारे हो के चकित जिससे चित्र को और देखें, जिससे हमारे प्रियतम आश्चर्यचकित होकर के उस चित्र को और देखें। प्यारे हो के चकित जिससे चित्र को और देखें। आशा है यो सूरती उनको, आशा है यो सूरती उनको हो सकेगी हमारी। हाँ, तो राधा ने क्या कहा कि प्यारे हो के उस चित्र को इस भाव से हिलाना है कि प्यारे हो के चकित जिससे, प्यारे हो के चकित जिससे चित्र को और देखें। आए पवन जा करके उस विरहिणी नायिका के चित्र को इस भाव से हिलाना कि हमारे प्रियतम उस चित्र को और ध्यान से देखने लगे। जब उस चित्र को और ध्यान से देखने लगेंगे तब क्या होगा कि आशा है यो, आशा है यो सूरती उनको, आशा है, हमें आशा है कि यो, आशा है यो सूरती उनको, आशा है यो सूरती उनको। इस तरह सूरती माने याद होता है। आशा है यो सूरती उनको, आशा है कि इस प्रकार उन्हें, आशा है यो माने इस प्रकार, सूरत माने याद, उनको हो सकेगी हमारी। आशा है यो सूरती उनको हो सकेगी हमारी। हमें आशा है कि इस तरह से उन्हें हमारी याद आ जाएगी। आशा है यो, तो राधा यहां से देख लें कि जो चित्रों में विरह विदुरा का मिले चित्र कोई, उन चित्रों में यदि किसी विरहिणी नायिका का चित्र मिले तो क्या करना है, तो जाके, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, तो उसके पास जाकर के उस चित्र को इस भाव से हिलाना, इस चित्र को इस भाव से हिलाना कि प्यारे हो के, प्यारे हो के चकित जिससे, प्यारे हो के चकित जिससे चित्र को और देखें। हमारे प्रियतम आश्चर्यचकित होकर के उस चित्र को और ध्यान से देखने लगे। जब चित्र बने हुए हैं, भवन में खूब चित्र बने हुए हैं, उन चित्रों में विरहिणी नायिका का चित्र है, उस चित्र के पास जाकर के इस भाव से लाना है। जब एक ही चित्र हिलेगा, तो जब एक चित्र हिलेगा तो उसको देखेंगे कि क्यों चित्र क्यों हिल रहा है, तो उस पर जब ध्यान जाएगा तो आशा है यो, आशा है यो, जब चित्र को देखने लगेंगे कि चित्र हिल हिल क्यों रहा है, तो चित्र को देखेंगे, तो चित्र में देखेंगे तो कोई नायिका, विरहिणी नायिका, वियोगिनी नायिका बनी होगी, तो उन्हें हमारी याद आ जाएगी कि मैं भी उनसे बिछड़ी हुई हूं। आशा है यो सूरती उनको हो सकेगी हमारी। आशा है कि इस तरह से उन्हें हमारी याद आ जाएगी।
जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, औहो प्राणी, औहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, औहो प्राणी विपुल उसमें, औहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से। तो जाके सन्निकट उसके औ हिला के उसे भी, तो जाके सन्निकट उसके औ हिला के उसे भी, देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। राधा कह रही है कि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, उन चित्रों में यदि किसी बगीचे का चित्र हो, पहले वाले में बताया कि किसी विरहिणी नायिका का चित्र हो तो उसे इस भाव से हिलाना कि श्याम उसे ध्यान से देखने लगे, जब ध्यान से देखेंगे तो विरहिणी नायिका का चित्र देख करके मुझ विरहिणी राधा का उन्हें याद आ जाएगा, ऐसी हमें उम्मीद है, ऐसी आशा है। और फिर कहा कि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, उन चित्रों में यदि किसी बगीचे का चित्र हो, उन चित्रों में यदि किसी बगीचे का चित्र हो, औहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, औहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, औहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और बहुत से प्राणी उसमें घूमते हुए पागलों की तरह घूमते हुए बने। यदि उस जो कोई भी इस सदन में, सदन का अर्थ हो गया घर, तो जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, उन चित्रों में यदि किसी बगीचे का चित्र हो और बहुत से प्राणी, औहो प्राणी विपुल, विपुल माने बहुत, तो बहुत से प्राणी उसमें घूमते बावले से, बहुत से प्राणी उस जो चित्र हो बगीचे का, उस चित्र में बहुत से प्राणी पागलों की तरह घूमते हुए बने हों। उन चित्रों में यदि बगीचे का चित्र हो और उस बगीचे के चित्र में बहुत से प्राणी पागलों की तरह घूमते हुए बने हों, तो क्या करना, तो जाके सन्निकट उसके औ हिला के उसे भी, तो उस चित्र के पास जाकर के, उस बगीचे के चित्र के पास जाकर के, किस बगीचे के चित्र के पास जाकर के, जिस चित्र में बहुत से प्राणी पागलों की तरह घूमते हुए बने हों, ऐसे बगीचे के चित्र के पास जाकर के क्या करना, और हिला के उसे भी हिला करके, उस चित्र को भी हिला करके क्या करना, उसे भी हिला के उसे भी, देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। उन देवात्मा को, देवात्म स्वरूप श्री कृष्ण को सूरति ब्रज के व्याकुलों की कराना, ब्रज के व्याकुल लोगों की याद करा देना। राधा ने बताया कि विरहिणी नायिका के चित्र को हिला करके हमारी याद करा देना, और उन चित्रों में यदि किसी बगीचे का चित्र बना हो, उसमें बहुत से प्राणी पागलों की तरह घूमते हुए बने हों, तो उस बगीचे वाले चित्र को हिला करके उन देवात्मा को, देवात्म स्वरूप यानी देवात्म स्वरूप श्री कृष्ण को, देवात्मा का अर्थ हो गया देवात्मा का देवता के आत्मा वाले,
यानी देवात्म स्वरूप श्री कृष्ण को सूरत ब्रज के व्याकुलों को कराना, ब्रज के व्याकुल लोगों की याद करा देना। अपनी भी याद बता दी कि राधा ने बताया कि मेरी याद कैसे उन्हें कराना है, और ब्रज के व्याकुल लोगों के, उनसे जो श्याम के बिछुड़ जाने से जो ब्रज के अन्य लोग पागलों से इधर उधर घूमते रहते हैं बगीचे में, उनकी याद कैसे कराना है ये भी राधा ने बता दिया। अब आगे देखो, कोई प्यारा कुसुम कुम्हला, कोई प्यारा कुसुम कुम्हला, कोई प्यारा कुसुम कुम्हला, गेह में जो पड़ा हो, कोई प्यारा कुसुम कुम्हला, गेह में जो पड़ा हो, तो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यूं देना ऐ पवन बतला, फूल सी एक बाला, यूं देना ऐ पवन बतला, फूल सी एक बाला, लाना हो कमल पग को, चूमना चाहती है, कोई प्यारा कुसुम कुम्हला, गेह में जो पड़ा हो। कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, कोई प्यारा सा पुष्प कुम्हलाया हुआ हो, मुरझाया हुआ हो, घर में पड़ा हो। राधा कह रही है कि कोई प्यारा कुसुम कुम्हला, गेह में जो पड़ा हो, कोई मुरझाया हुआ पुष्प यदि घर में पड़ा हो, कोई प्यारा सा मुरझाया हुआ पुष्प यदि घर में पड़ा हो, तो क्या करना है? तो प्यारे के चरण पर ला, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, तो उस प्यारे से मुरझाए हुए पुष्प को ले आकर के प्रियतम के चरणों में डाल देना। यूं देना आए, यूं देना आए पवन बतला, यूं देना आए पवन बतला, फूल सी एक बाला। अय पवन, इस तरह से उन्हें बता देना कि फूल के समान एक बालिका, फूल के समान एक बाला यानी नायिका। फूल देखो, पुष्प कैसा हो? प्यारा हो, प्यारा पुष्प मुरझाया हुआ, प्यारा पुष्प कैसा है? प्यारा हुआ है और मुरझाया हुआ है, घर में पड़ा है, तो उसे ले आकर के प्रियतम के चरणों में डाल देना। इस प्रकार से किसकी याद आएगी? इस प्रकार से क्या बताना है? यूं देना ऐ पवन बतला, यूं देना ऐ पवन बतला, फूल सी एक बाला, यूं देना ऐ पवन बतला, फूल सी एक बाला। यूं देना ऐ पवन बतला, ऐ पवन, ऐ पवन, इस प्रकार से उन्हें बता देना कि फूल सी एक बाला, फूल के समान कोमल अंगों वाली एक नायिका। म्लाना हो म्लाना हो कमल पग को, चूमना चाहती है, म्लाना हो कमल पग को, चूमना चाहती है। फूल के समान
कोमल अंगों वाली एक नायिका, फूल के समान कोमल एक नायिका म्लाना हो मुरझाई हुई है और कमल पग को चूमना चाहती है, आपके कमल रूपी चरणों को चूमना चाहती है। तो कमल पग में रूपक अलंकार है। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, यदि कोई प्यारा सा मुरझाया हुआ पुष्प घर में पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, तो प्रियतम के चरणों में ला करके उसे डाल देना। यूं देना आय पवन बतला फूल सी एक बाला, आय पवन इस प्रकार से उन्हें बता देना कि फूल के समान एक बालिका, एक नायिका, बाला का अर्थ यहाँ नायिका है, एक नायिका फूल के समान कोमल अंगों वाली एक नायिका मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है, मुरझाई हुई है और कमल रूपी पग को चूमना चाहती है। देखो पुष्प कैसा है, पुष्प को बताया प्यारा, तो प्यारे पुष्प को, पुष्प प्यारा है और कुमलाया हुआ है, तो प्यारा पुष्प प्यारे और कुमलाए हुए यानी मुरझाए हुए पुष्प को ले आकर के जब उनके चरण पर डाल देगी तो उन्हें याद आ जाएगी कि कमल के फूल के समान कोमल अंगों वाली एक नायिका उनके कमल रूपी चरणों को चूमना चाहती है। वह भी पुष्प की तरह ही कोमल है और वह भी प्रियतम के वियोग में यानी श्याम के वियोग में मुरझाई हुई है और उनके चरणों को चूमना चाहती है, इस बात को उन्हें बता देना। चला समय है का आज इतना ही है, शायद एक बार इसको देख लें। तेरे में है नया गुण जो, तेरे में है नया गुण जो, तू व्यथाएं सुनाए व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये सब समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।